तो आज हम पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ बैटरी। ये बात है 1800s की। 1800s में इटली में फिशरमैन होते हैं, हर जगह होते हैं फिशरमैन, हर जगह मछलियों को पकड़ने वाले होते हैं और उनको मछलियाँ पकड़ना बहुत अच्छा लगता है। क्या ये सच है? नहीं, उनको पेट पालना इसलिए वो मछली पकड़ते हैं। तो मछली पकड़ते पकड़ते एक दिन 1800 की बात है, एक दिन एक मछुआरे को मस्त मछली मिलती जो कि ऐसी दिखती है। ठीक है, अब ये बड़ा खुश है। अब ये खुश क्यों है? क्योंकि ये मछली उसको पहली बार दिखी है। अब ये मछली उसको दिखी तो उस मछली को उसने टच किया। टच करते ही उसको एक झटका लगा, वो डांस करने लग गया। अब वो डांस क्यों कर रहा है हमें बाद में पता चलेगा। ये झटका और लोगों को भी लगता है। ऐसे कई फिशरमैन होते हैं जो फिशिंग कर रहे होते हैं, तो ये फिश जो उनको मिल रही होती है, ये फिश से उनको झटका लग रहा होता है जब भी वो पकड़ते हैं। और वो मरने वाली भी होती है ना, फिर भी वो टच करते तो उनको एक ऐसा झटका लगता है जिससे वो डर जाते हैं एकदम, उनकी हार्ट बीट हाई हो जाती है, लेकिन वो मरते नहीं है। ठीक है, तो ये झटके वाली मछली इस बंदे को, ये बंदा एक साइंटिस्ट बोल सकते हो, एक केमिस्ट बोल सकते हो। ठीक है, ये बंदा इनके पास जाता है। किनके पास? फिशरमैन के पास। ठीक है, मछुआरों के पास जाता है और मछुआरों को ये क्या बोलता है? ये बोलता है भाई तुम्हें इससे शौक लग रहा है, झटका लग रहा है, हाँ इस मछली से। तो इस मछली से अगर तुम्हें झटका लग रहा है तो ये बताओ मुझे, इस जार को टच करो। ये उनको एक जार देता है जिसके नीचे पानी होता है, आधा पानी भरा होता है, और एक उससे एक मेटल स्टिक ऊपर आ रही होती है। उस जार को टच करो और बताओ मुझे कि ये सेम फील है। तो वो टच करता है, उसके बाद उसकी हड्डियां फिर यूं 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 फिर झूमने लग जाती है। तो इससे क्या होता है, उसको सेम शौक लगता है। तो वो बोलता है हाँ भाई ये सेम शौक है, यस इट्स द सेम फीलिंग जब मैं मछली को छूता हूं। तो बोलता है अच्छा। तो ये जो बंदा होता है, ये उसका नाम है एलेसैंड्रो वोल्टा। जो अलेसैंड्रो वोल्टा होता है वो इनको लेडन जार टच करवाता है। अब लेडन जार, आप बोलोगे लेडन जार क्या है? लेडन जार ये बेसिकली एक ऐसा जार है जिसमें आधा पानी भरा होता था और आधा आपका स्टिक बाहर आती थी। ये कैपेसिटर होता था। ठीक है, ये जार एक कैपेसिटर होता था जो स्टोर करता था किसको? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। कौन सी वाली? स्टैटिक को। ठीक है, स्टैटिक ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करते थे पुराने ज़माने के लोग 1800 के टाइम पे, उससे पहले भी। अब जो स्टैटिक इलेक्ट्रिक एनर्जी होती थी वो बहुत वीक होती थी। अभी मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा। वो वीक होती थी, लेकिन उसको अगर आप स्टोर करते जाओगे, स्टोर करते जाओगे, स्टोर करते जाओगे, तो आप हायर वोल्टेज अचीव कर सकते हो। ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो स्टोरी पे वापस आते हैं। तो लेडन जार से वो उन्हें झटका देता है। किसे? फिशरमैन को। फिशरमैन की रूह कांप जाती है। फिशरमैन बोलता है भाई तू जादूगर है। वो बोलता है बेटा ये जादू वादू नहीं है, ये बेसिकली तुम्हें क्या लगा है, तुम्हें इलेक्ट्रिकल शॉक लगा है और ये वोल्टेज की वजह से हुआ है। ठीक है, तो अब इसके दिमाग में आता है कि यार ये इलेक्ट्रिकल शॉक तो हो रहा है, इलेक्ट्रिकल शॉक तो लग रहा है इस मछली से, लेकिन इस मछली में ऐसा क्या है जिससे इलेक्ट्रिकल शॉक लग रहा है? तो ये क्या करते हैं, मछली को टपका के उसकी ऑटोस्पी करते हैं। अब ऑटोस्पी आपको पता ही होगा। ठीक है, काट के उसको खोल देना। ठीक है, जैसे हम कपड़े खोलते हैं वैसे उसका ही स्किन को कपड़ों की तरह खोल देना और उसकी ऑर्गन को देखना। तो जो ऑर्गन उन्होंने देखा तो ऑर्गन ऐसा था, ऐसे ओवल टाइप का, और वो अलग अलग मसल से वो ऐसा था, ऐसे 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 गोलाई में स्टैक थे मसल, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। तो उससे पता चला वोल्टा को कि वोल्टा ने जब इसे खोला, वोल्टा ने इस मछली को, मैं आपको उसका नाम बताना भूल गया, इस मछली का नाम है टॉर्पीडो। ठीक है, मछली इज इक्वल टू टॉर्पीडो।
टॉर्पीडो को इसने खोला, ऐसे ही इसकी एक मौसी आती है ईल, ईल को इसने खोला, तो पता चला कि जो इनके ऑर्गन्स है ना, इनमें एक सिमिलरिटी है, वो है कि ये मसल्स एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक है, बंधे हुए, एक के ऊपर एक रखे हुए, गठे हुए हैं। तो उसने फिर सोचा कि अगर मैं, क्योंकि उसे एक बात बता दी कि मेटल्स को, अलग अलग मेटल्स को, दो अलग अलग मेटल्स को अगर एक साथ रखे तो एक इलेक्ट्रिकल शॉक पैदा हो सकता है। तो वो क्या करता है, वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता है। क्या करता है, वो डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स लेता है और उनको एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखना शुरू करता है। कौन, वोल्टा। तो जब वो करता है तो वो क्या करता है, अलग अलग मटेरियल्स, कुछ भी मटेरियल वो यूज़ कर लेता है। फॉर एग्जांपल निकल, जिंक, कॉपर, और भी जो उस टाइम पे मिलते थे, ठीक है, ब्रांस फ्रांस कुछ भी। तो बहुत सारे फेल्ड अटेम्प्ट के बाद वो बोलता है यार चलो एक आखिरी कर ही लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद वो क्या करता है, वो कॉपर, ऊपर ये कॉपर है, फिर बीच में सॉल्ट वाटर होता है। सॉल्ट वाटर वो कैसे डालता है, वो क्या करता है, ऊपर कॉपर की एक पतली सी, वो क्या करता है, पतली सी प्लेट्स बनाता है, कॉपर की प्लेट, उसके बीच में वो एक पेपर डालता है जो कि सोक करा होता है, उसने पानी में भिगाया होता है। कौन से पानी में, नमकीन पानी में। नमकीन पानी में, बहुत इंपॉर्टेंट, नमकीन पानी में वो भिगाता है। उसके बाद नमकीन पानी में भिगाया, उसके बाद एक और लेयर उसने रखी है, नमकीन पानी की लेयर है पेपर के साथ, और एक और लेयर उसने रखी, वो है जिंक की। एक कॉपर की हो गई, एक जिंक की हो गई, ठीक है, एक कॉपर की हो गई, एक जिंक की हो गई। फिर बीच में आपका आया, क्या आया आपका, पेपर, सोक्ड पेपर, जो कि किससे सोक्ड है, अरे भाई नमकीन पानी से, ठीक है, नमकीन पानी से। अब ये नमकीन पानी से सोक्ड है। अब ऐसे ही सैंडविचेस, इसने ये सैंडविच बन गया ना, ऊपर कॉपर, नीचे जिंक और बीच में नमकीन पानी वाला आपका पेपर। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि उसके बाद क्या हुआ कि ऐसे ही सैंडविचेस ने बहुत सारे सैंडविचेस बना दिया, आप देख सकते हैं इस डायग्राम में। तो बहुत सारे सैंडविचेस बना दिए, और एक उसने एक मेटल यहाँ से ऊपर से निकाला, उसे टच करके कॉपर की उसको, और नीचे जिंक की उसको टच करके एक मेटल उसने जिंक की यहाँ से निकाल दी, और उसको कनेक्ट किया एक कंडक्टिव वायर से, और उसे चेक किया। जब उसे चेक किया, किसी भी बल्ब तो उस टाइम होते नहीं थे, तो उसने किस में चेक किया होगा, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो उस टाइम होता होगा, या उसने अपने हाथ में चेक करा होगा, तो शॉक उसे लगा। तो उसने अब ये सोच लिया कि वाओ, ये मैंने क्या किया, ये एक इन्वेंशन किया है मैंने बना दिया है एक इलेक्ट्रिकल आर्टिफिशियल ईल का ऑर्गन। काफ़ी लंबा नाम है। बेसिकली उसने बोला कि ये एक इलेक्ट्रिकल ईल ऑर्गन है, ठीक है, ईल ऑर्गन या टॉर्पीडो ऑर्गन है। तो उसने सोचा कि उसने ऑर्गन बना दिया, लेकिन वो गलत था, ठीक है। उसने एक बैटरी बनाई थी, बट बैटरी टर्म उस टाइम कॉइन नहीं हुआ था। उस टाइम ये बोलता था इसको, इस डिवाइस को वो बोलता था वोल्टास बैटरी। अब मैं सब मिटाता हूँ, कुछ समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी है। आप अगर समझ में नहीं आया तो पीछे जाओ, फिर दोबारा देखो वीडियो को। इस डिवाइस को उसने कहा वोल्टास इलेक्ट्रिक ऑर्गन। ओके, ऐसे ही कुछ है, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, ठीक है। वोल्टास इलेक्ट्रिक ऑर्गन इसने कहा है इसको। अब वोल्टास इलेक्ट्रिक ऑर्गन उसने बना दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, जब ये बन गया, ठीक है, ये तो बन गया, लेकिन इसके बाद कई लोग आए, ठीक है, जिन्होंने बैटरी को आगे बढ़ाया। और जो बैटरी टर्म कॉइन था, हम बैटरी टर्म जो आज यूज करते हैं ना सब बैटरीज के लिए, जो कि फ़ोन में भी यूज़ होती है, हर जगह यूज़ होती है, वो बैटरी टर्म कौन लाया था, वो बैटरी टर्म लाया था बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो ये जो बैटरी, ये जो इसने बैटरी बनाई थी, ये वाली बैटरी, ये बैटरी आपकी एक लिक्विड बैटरी बोल सकते हो, क्योंकि इसमें गीला गीला हम लिक्विड यूज़ करते थे। हम कोई पेस्ट यूज़ नहीं करते थे, कोई ड्राई चीज़ यूज़ नहीं करते थे। तो ये जो बैटरी थी, इसे हम एक प्रोटोटाइप कह सकते हैं, इट वॉज अ प्रोटोटाइप। और यही प्रिंसिपल था आजकल की बैटरीज का, यही प्रिंसिपल है। तो सोचो यार,
कहाँ मछली को देखकर, मछली को काट कर उन्होंने बैटरी बना दी। कितना मतलब देखो, बायोलॉजी से ही साइंस हमेशा जुड़ी होती है। हम कई चीज़ें बनाते हैं, पंछियों को देखकर हम एरोप्लेन बना दिया, है ना। टायर हमने घूमती हुई चीज़ों को देख के बना दिया कि यार पेड़ घूमते हुए, पेड़ गिर रहे नीचे, पेड़ के ट्रंक्स नीचे गिर रहे, वो घूम रहे, तो हमने टायर बना दिया। वैसे ही हमने टॉर्पीडो को देख के, काट कूट के हमने वोल्टास इलेक्ट्रिक ऑर्गन बना दिया। अब क्या हुआ इसके बाद? इसके बाद कई लोग आए, कई लोग आए जिन्होंने बैटरीज बनाई, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टाइप की। जैसे कि एक बंदा था जिसका नाम था लेक्लांचे। अब जो लेक्लांचे है, नाम तो आपको पता ही चल रहा होगा, लेक्लांचे। अब जो लेक्लांचे है, लेक्लांचे, आई थिंक ये फ्रांस या इटली से ही कहीं से बिलोंग करता है। FEY, इटली। आप क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। हिस्ट्री मेरी कमजोर हो गई है। तो फिर आप जो लेक्लांचे था, लेक्लांचे ने लेक्लांचे सेल बनाया। इसका नाम कुछ और, मतलब पूरा नाम थोड़ा लंबा है। तो लेक्लांचे ने लेक्लांचेस सेल बनाया। अब जो लेक्लांचे सेल था वो वोल्टेयर बैटरी की तरह हुबहू थोड़ा सा दिखता था, बट वो थोड़ा डिफरेंट था। वो क्या यूज़ करता था? वो अमोनियम क्लोराइड का यूज़ करता था, ठीक है। उसकी ऐसी कुछ ऐसी बैटरी थी, ऐसे करके ऐसे करके, ठीक है। उसके ऐसे ट्यूब्स होते थे और उसके अंदर ऐसे से अमोनियम क्लोराइड भरी होती थी। आप देख सकते हो, ठीक है, मैं इमेज लगा रखा हूँ। तो फिर अब जो अमोनियम क्लोराइड थी, इसमें अमोनियम क्लोराइड यूज़ होती थी। तो अमोनियम क्लोराइड का क्या होता है कि वो एक लिक्विड सब्सटेंस है। ओम नहीं, अमोनियम, इंग्लिश की मेरे को पढ़ना पड़ेगा। अमोनियम क्लोराइड। अब जो अमोनियम क्लोराइड होता है वो इधर उधर स्पिल हो सकता है। अगर हम अभी भी ये लेक्लांचे सेल यूज कर रहे होते तो इधर उधर अमोनियम, मेरे बाल में अमोनियम, इधर उधर अमोनियम, हर जगह अमोनियम ही अमोनियम होता। इसीलिए हम आए ड्राई सेल पर। ड्राई सेल का इन्वेंशन ने हर चीज रिवोल्यूशनराइज कर दी, ठीक है। तो इसके अंदर भी ड्राई सेल है, जो कैमरा मेरे को रिकॉर्ड कर रहा है उसके अंदर भी ड्राई सेल है, और जिस लैपटॉप या फ़ोन में आप देख रहे हो उसके अंदर भी ड्राई सेल है। तो अब अमोनियम क्लोराइड वाला ड्राई सेल नहीं था, लेक्लांचे सेल ड्राई सेल नहीं था, लेकिन इसी ने ड्राई सेल का कॉन्सेप्ट लाया, ठीक है। कार्ल गैसनर। अब कार्ल गैसनर ने क्या किया? कार्ल गैसनर ने वर्ल्ड की पहली ड्राई बैटरी बनाई, वर्ल्ड की पहली ड्राई बैटरी बनाई। अब कब बनाई इसने? 1880s में। अब देखो, मतलब एक बंदे ने 1800s में, 1800s के अराउंड, ठीक है, अर्ली 1800s में वोल्टा ने डिस्कवर करा अपने इलेक्ट्रिक ऑर्गन का। उसके बाद लेक्लांचे ने अपना सेल का, लेक्लांचे सेल किया। फिर गैसनर ने ड्राई बैटरी कर दी 1880s में। मतलब एक सेंचुरी में कितना ज़्यादा बैटरी को लेकर एवोल्यूशन हुआ है, आप सोच सकते हो कितना, मतलब कितना मज़ेदार है। तो 1880s में इसने ड्राई सेल की बैटरी, तो ड्राई सेल की बैटरी ले आया। तो बेसिकली बैटरी में होता क्या है? बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन कैसे होता है? हम कुछ सब्सटेंसेस उसके अंदर डालते हैं, कुछ पेस्ट हम बना के डालते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल हम यूज़ करते हैं जिससे केमिकल रिएक्शन होती है, और उस केमिकल रिएक्शन के वजह से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से आती है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, ठीक है। इसके कॉन्सेप्ट को मैं बताऊंगा कि हाउ बैटरीज वर्क। ये है स्टोरी ऑफ बैटरी, ठीक है। कार्ल गैसनर ने किया। अब ड्राई सेल बैटरी तक हम इसे पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत ही ईजी था, बहुत आपको समझ में आया होगा। इसके बाद मैं एडवांस भी बताऊंगा कि उसके बाद क्या क्या हुआ, ठीक है। यहीं तक हम आज पढ़ते हैं। कल मैं आपको बताऊंगा, और कल मैं आपको, अभी एक और नई वीडियो आने वाली है, एक और नई वीडियो आने वाली है, वो आएगी इंग्लिश के ऊपर, वो आएगी नाउन्स के ऊपर। अब नाउन्स क्या होते हैं? अब आप बोलोगे कि गुरु आप अभी बैटरी पढ़ा रहे हो, फिर आप अभी नाउन्स पढ़ाओगे, व्हाट इज़ दैट, व्हाट इज़ दिस? तो दिस इज़ नॉलेज। आपको हर जगह का नॉलेज होना चाहिए। तो अभी मैं नाउन अलग अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा, इंग्लिश की अलग, साइंस की अलग, कॉस्मोलॉजी की अलग, सब चीज़ हम पढ़ेंगे एक साथ। धन्यवाद।